मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, और ऊपर वाले से दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी जो बीमारी है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो, जिससे कि स्कूलें भी खुले और बच्चों को स्टडी मटेरियल जो अभी दिया जा रहा है उस स्टडी मटेरियल को आप लोग अच्छी तरह से घर पे यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छी तरह से उपयोग में लें और उसको अच्छी तरह पढ़ें। चाहे 15 मिनट का वीडियो देख रहे हो, चाहे 20 मिनट का देखा हो, चाहे आधा घंटे का देखा हो, लेकिन वो जो आपने आधा घंटे पढ़ाई करी वो पढ़ाई आपको एक स्ट्रॉन्ग मोड पे ले जानी चाहिए। ठीक है, तब तो पढ़ने का मतलब। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी के लिए सब सर का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन आया, क्लिक किया, देखा, अरे यार ये पढ़ा रहे हैं क्या, ठीक, ऐसा नहीं। ये करो कि आपको जो नोटिफिकेशन डेली आता है, जो पढ़ाया जाता है, उसको आप रेगुलर चेक करो और रेगुलर अपडेट करो। ठीक है, उसको रेगुलर पढ़ाई करोगे तो उससे एक रूटीन बन जाता है कि आज हमने ये पढ़ा। उसको आप चलते फिरते, बैठते, हंसते, खाते पीते गुनगुना सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। अपने आप को समझाने का प्रयास करो, और जब आप अपने आप को समझा लोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ की गहराई तक पहुंच सकते हो। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको किसी भी चैप्टर में, तीसरा चैप्टर चल रहा है अपना साइंस में, केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर तीनों चैप्टर में आप फोकस अगर करेंगे तो ट्रिक से पढ़ाया गया है। ट्रिक से, किसी भी चीज़ में रटाया नहीं गया कि किस में क्या होना है, किस में क्या होना है। ठीक है, आपको सिर्फ समझ के अपनी कला का प्रदर्शन करना है, और आप उसको किस तरह समझा पाते हो ये आपको देखना है। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने अम्ल और क्षार वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने वहाँ पे अम्ल क्षार और गुणधर्म पढ़े, फिर अम्ल क्षार और लवण का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, हम कौन कौन चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी। फिटकरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह ध्यान रखिए। लवणों का यूज आप घर में कहाँ करते हो, पहले उन चीज़ों को देखो कौन कौन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगेगी। हमारा अब जो स्टार्ट कर रहे हो टॉपिक वो है पीएच स्केल। देखिए स्केल जो है वो स्केल क्या है, मापक। जैसे आपसे एक त्रिभुज में एक आधार 5 सेंटीमीटर बनाने को कहा गया, तो आपने उस स्केल से 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो वो उसका एक मापक है। वैसे ही यहाँ पर पीएच स्केल जो पढ़ेंगे वो किसको ज्ञात करने के लिए, पीएच को ज्ञात करने के लिए। किसको ज्ञात करना है, पीएच को ज्ञात करना है। अब पीएच को ज्ञात करने का मतलब किसको ज्ञात करा जाएगा, एच को। क्यों, क्योंकि पी का मतलब होता है पावर और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर क्या है यहाँ पर, पावर है सांद्रता। अब बताइए पीएच स्केल किसके लिए यूज हुआ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस स्केल का उपयोग किया गया, पीएच स्केल का। लेकिन लैटिन भाषा में जो पीएच होता है, इस पी का मतलब होता है पोटेंज, और एच का मतलब जानते ही हो आप। और पोटेंज को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, देखिए वापस घूम के आ गया कि नहीं आया, समझ में आया। तो पी एच स्केल किसके लिए यूज किया गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन को ज्ञात करने के लिए किया गया। पावर क्या है, शक्ति या सांद्रता किसकी, हाइड्रोजन। अब बात आती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। सांद्रता का मतलब है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कितनी जल्दी मुक्त होता है। जिसमें जल्दी मुक्त होगा या आसानी से निकलेगा वो सांद्रता ज़्यादा दर्शाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की पावर कम होती चली जाएगी उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो क्षार में जो क्षार होता है वो किसको दर्शाता है, OH को। अम्ल किसको दर्शाता है, हाइड्रोजन को। तो देखिए इस हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें OH मुक्त होगा। जब OH मुक्त होगा तो मुक्त किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन मुक्त कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मुक्त हो रहा है, इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोजन की सांद्रता इसमें क्या होगी, कम, और इसमें क्या होगी, ज़्यादा। तो देखो ये किसके लिए मेनली अध्ययन किया जाएगा, अम्ल के लिए। किसके लिए, अम्ल।
समझ में आया? तो पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी से तात्पर्य है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर, पावर को कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य, और किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन। क्लियर बात? कोई डाउट? इसके बाद सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या बनाया? पीएच स्केल। क्या बनाया? पीएच स्केल। लेकिन कुछ बुकों में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो किस आधार पर की है, पहले मैं आपको गुना बताकर नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। देखिए, पीएच स्केल को एक स्केल की भांति माना गया नॉर्मली। इस पे लेवल थे 0 से 40। कितने? 0 से 40। ये ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 40 तक। दोनों का हाफ क्या हो जाता है? 7। मीन्स ये मिड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पीक पॉइंट। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13 14। क्लियर बात? सोरेनसन ने जो पीएच स्केल बनाया, उस पीएच स्केल को एक अलग माध्यम से दर्शाया, लेकिन हमको समझना इस माध्यम से अभी। देखिए, जब 7 से नीचे आते हैं तो ये तो होता है एसिड, और जब 7 से ऊपर जाते हैं तो ये होता है बेस। क्या होता है? बेस। इट मीन्स कि 7 से नीचे जैसे जैसे आप आओगे, उल्टी गिनती करोगे, अम्ल होता चला जाएगा, और 7 से जब सीधी उल्ट ऊपर की तरफ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? क्षार कहलाएगा। अब यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा है, किस में कम है, तो इसको दर्शाना पड़ेगा आपको। तो देखिए, जब 7 से हम नीचे आते जाते हैं तो एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, पावर, वो बढ़ती है 7 से नीचे आने पर, बढ़ती जाती है, और 7 से ऊपर जाने पर हाइड्रोजन की स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो क्या होती जाती है? वीक होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या शुरू हो गया? क्षार। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 5, 3 और 5, मैं आपसे कहूँ कौन सा, ये तो बात फैक्ट है 3 और 5 क्या है? एसिड। लेकिन यहाँ फैक्ट ये पूछना है कि 3 और 5 में से स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? तो नॉर्मली हम देखें तो 7 से नीचे आने पर एसिड बढ़ रहा है, प्रबलता बढ़ेगी तो 5 की 6 से ज़्यादा, और 3 की 5 से ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा होगी। तो प्रबल कौन हुआ? 3 हुआ। क्लियर? मीन्स 7 से नीचे आने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। क्लियर? 0 और 2 में से कौन प्रबल है? 0। समझ में आ रहा? 2 क्या है? उससे कमजोर है। लेकिन 2 किससे ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। और 3 किससे ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है। लेकिन 7 पे क्या होता है? 7 पे होता है उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब 7 पे आते ही ना तो वो अम्ल होगा ना क्षार। एग्जाम्पल के लिए जल, H2O, H2। इसका जब आप खंडन करते हो तो क्या बनता है? H++OH-। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये बताओ जल यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, क्षार हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। वैसे ही जब 7 से ऊपर जाते हैं तो जो क्षार है इसकी प्रबलता बढ़ती, 7 से ऊपर जाने पर। तो 7 से ऊपर जाएंगे तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रबल कौन हुआ? 14। उससे कम प्रबल कौन हुआ? 12। उससे कम प्रबल 10, और उससे कम प्रबल 8। तो सबसे कम प्रबल कौन हुआ? तो 8 दुर्बल हुआ 10 की अपेक्षा, 10 दुर्बल हुआ 12 की अपेक्षा, और 12 दुर्बल हुआ 14 की अपेक्षा।
समझ में आया? तो ये पीएच स्केल जो है वो 7 पे जाके उदासीन दिखाता है, 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर क्षार, 7 से नीचे आने पर 0 तक जाने पर प्रबलता अम्ल की बढ़ती है और 7 से ऊपर जाने पर 14 तक क्षार की प्रबलता बढ़ती है। यह है आपका पीएच स्केल। समझ में आया? जैसे कि 0 से 1 तक HCl अम्ल होता है, ठीक है। आपके शरीर में जो HCl है जठर रस के रूप में है, वहाँ पर उस HCl के साथ में जठर रस का pH होता है 1.2 जठर रस। समझ में आया? वैसे ही H2SO4 जो होता है उसका 3 होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है उसका 5.5 से कम होता है। तो इस प्रकार आपको pH स्केल पढ़ना है। क्लियर बात? ये तो बात हो गई नॉर्मली एक स्केल के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर सोरेनसन ने pH स्केल को लॉग के द्वारा समझाया। जिन्होंने लॉग पढ़ा है उनको पता होगा कि लॉग ऋणात्मक होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, वो छोटा टॉपिक है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ओके गाइस, तो आगे मैं आपको लॉग के माध्यम से समझाऊंगा। अब देखो सोरेनसन ने जो pH स्केल दिया उसे लॉगरिथम के माध्यम से समझाया। किसके माध्यम से? लॉगरिथम या लघुगणक। यहाँ पर जो लघुगणक होता है उसको लिखा जाता है -log10। क्या लिखा जाता है? -log10 की वैल्यू जो आती है वो हमेशा यही आती है। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो -log10 हाइड्रोजन, इस प्रकार क्या निकाला गया? pH। क्या निकाला गया? pH। जब हम जल की बात करते हैं, जल की बात करने पर जब जल है H2, हाइड्रोजन मुक्त होगा और जल ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? H3O+। हाँ या ना? बनेगा। तो यहां पर क्या आएगा? pH बराबर -log10 H3O+ आएगा या नहीं आएगा? और ये जो H3O है ये क्या है? हाइड्रोनियम। क्या है? हाइड्रोनियम। ये हाइड्रोनियम जो बना वो कब बना? जब जल में एक हाइड्रोजन मुक्त हुई, मुक्त होने के बाद उसने H3O बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त होकर जुड़ गई, H3O बना। ये H3O+ किसके लिए आया? जल के। तो pH बराबर -log10 H3O+ आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अब यहां पर मान लीजिए जो जल है उसकी जल की लॉग करने पर 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर इसको लिया जाता है जल को। तो pH बराबर -log10 H3O की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁷। अब लॉग कैसे होता है ये समझ लीजिए। लॉग होता है कि जो यहाँ पर घात है -7 वो लॉग से मल्टीप्लाई होती है। जब लॉग से मल्टीप्लाई होगी तो -7 और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 7log10 हो गया। तो pH बराबर क्या आया? 7log10। चूंकि log10 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। तो जो pH होगा ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 7। और मैंने आपको बताया था 7 पे क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है। तो देखो pH जब 7 निकल के आया तो जल ऑटोमेटिक क्या हो गया? उदासीन हो गया। ऐसे ही आप किसी की भी मात्रा को आप वैल्यू को निकाल सकते हो, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा कुछ, जैसे मैं चाहूँ तो अभी आपको HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, इन सब का निकाल के बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो लेवल थोड़ा लंबा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझना है कि -log10 हाइड्रोजन प्लस जल के लिए हाइड्रोजन मुक्त हुआ तो H3 हो गया। H3O की वैल्यू क्या आ गई? 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये आया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी, -log10 किया, घात आपस में यहाँ लॉग गुणा होगा। यहाँ पे मान लो 8 होता तो 8 आ जाता, 2 होता तो 2 हो जाता,
3 होता तो 3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता। क्लियर बात। तो यहाँ पर pH कितना निकल के आया 7। इसका मतलब सोरेनसन ने जो pH स्केल से हमें लॉगरिथम के माध्यम से समझाया वो भी एक इजी तरीका था, लेकिन स्केल को हम इजी वे में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। एसिड कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। नींबू का रस है, संतरा है, आम है, ठीक है, जलजीरा है, कुछ भी है, ठीक है। एसिड में जो भी खट्टी चीज़ें हैं, अमरूद है, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जानते हो किसमें होता है? टमाटर में होता है। टार्ट्रिक किसमें होता है? इमली में, है ना। नींबू में सिट्रिक होता है, ठीक है। वैसे ही आपको एसिड पढ़ने पड़े, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी गाइस। तो पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया। हाइड्रोजन की सांद्रता जहाँ ज़्यादा होगी वो अम्ल, और हाइड्रोजन की सांद्रता कहाँ कम होती जाती है? क्षार। ओके। तो 0 से जब 7 तक चलते हैं तो अम्ल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है, लेकिन 7 से ऊपर जाती है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका मतलब 7 से ऊपर क्षार होता है और 7 से नीचे अम्ल। ओके गाइस, समझ में आया? ओके। तो इस पीएच स्केल के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि कुछ दैनिक जीवन में हमारी कुछ चीज़ें उपयोगी हैं। उस पीएच स्केल का क्या यूज है हमारे जीवन में वो मैं आपको भी बताता हूँ। ओके गाइस, हमारा टॉपिक है पीएच स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच स्केल किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी है वो हम चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है एसिडिटी। क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी को कहते हैं अम्लीयता। अब अम्लीयता क्या है? देखिए, आपके शरीर में या हमारे शरीर में जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसके बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ये जो जठर रस है इसका पीएच होता है 1.2। ये क्या है इसका? पीएच। तो बताइए 1.2 पीएच है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा? अम्ल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 से नीचे है, अम्ल है। अब 1.2 पे आ रहा है तो प्रबल ही होगा, है ना, प्रबल अम्ल होगा। ये HCl इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl इस जठर रस में पाया जाता है, जिससे कि इसका पीएच कितना हो जाता है? 1.2। ये HCl का पीएच नहीं है, HCl की उपस्थिति की वजह से जठर रस का पीएच 1.2। यहाँ पर क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सिंटिक सेल्स होती हैं। क्या होती है? ऑक्सिंटिक कोशिका। ये ऑक्सिंटिक कोशिका इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण या सीक्रेशन करती है। जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्त्रावण है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि HCl रिवर्स में आता है। तो रिवर्स में आता है तो गले में जलन, खट्टी डकारें ये शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिडिटी। अम्लता बहुत कम समझते होंगे लोग। एसिडिटी तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी जानता है, क्योंकि हम इनो लेते हैं इसमें। क्या लेते हैं? इनो। ये जो एसिडिटी है वो क्यों हुई? क्योंकि HCl का स्त्रावण ऑक्सिंटिक सेल्स ने ज़्यादा किया। ज़्यादा करने की वजह से वह स्त्रावण ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है जठर रस, वो HCl की उपस्थिति में वो रिवर्स में ऊपर गले तक आता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, गले में जलन मचती है। तो वहाँ पर इस एसिडिटी की वजह से कब्ज शुरू हो जाती है, जिसको हम पेट में कब्ज भी कहते हैं। इस कब्ज को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्षार। क्यों यूज़ करते हैं बताइए? क्योंकि HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल की वजह से 1.2 मात्रा बढ़ रही है, और अम्ल की अधिकता की वजह से अम्लता हो रही है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया है कि एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्षार का। किसका? क्षार का। तो यहाँ पर क्षार कौन सी यूज होगी? देखिए, क्षार यूज होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं AlOH का होल थ्राइस, और एक यूज करते हैं लवण के रूप में, जिसे कहते हैं NaHCO3, जिसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? यहाँ पे हमने अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार भी लिया और लवण भी कौन सा लिया, इसमें हाइड्रोजन। देखिए लवण भी कौन सा लिया, हाइड्रोजन। लवण भी दो प्रकार का होता है, एक तो हाइड्रोजन वाला, एक बिना हाइड्रोजन का। Na2CO3 होता है तो बिना हाइड्रोजन का था, NaCO3 है तो वो हाइड्रोजन के साथ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये होती है एसिडिटी। अब एसिडिटी में देखो क्या आया, pH आया या नहीं आया, आया। तो pH स्केल का यूज एसिडिटी दैनिक जीवन में यूज हुआ या नहीं हुआ। हम जो इनो लेते हैं उस इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं। अब देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो वहाँ पर उस इनो लेने से क्या होता है, जो अम्ल का प्रभाव था, अम्ल का स्त्रावण ज़्यादा था, उसको क्या कर देता है, डाउन कर देता है। क्योंकि सीने और गले में जो जलन होती है, उस जलन को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, गौर से पढ़िएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला जो दैनिक उपयोग था वो था एसिडिटी। तो आज के लिए इतना ही, हमने पहला उपयोग पढ़ लिया एसिडिटी, और बाकी वो उपयोग कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ घर पे पढ़ें, टाइम को यूटिलाइज करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और दोस्तों को बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ घर में पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर पढ़ें, लेकिन ढंग से पढ़ें। ओके गाइज, थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी आपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।